मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी पार्टी के जो अच्छे तगड़े लोग हैं, आपके बराबर के कोलीग्स हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सीजन पॉलिटिशियंस। बड़ी हमने देखा है मेहनत के साथ ही काम होता है, ये वैसे ही जो है ना डंग टपाओ काम नहीं होता ही। सही कह ये रहे डंग हैं। टपाओ जी लोगों का ख्याल है जी कि आए थे फिर झंडे वाली गड्डी बैठ के, इस तरह नहीं होता। इसका मैंने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया। 6 लोगों से मेरी बात हुई है, 6 के 6 ने मुख्तलिफ बातें की, वो क्यों हारे, वो एक उसमें से जीता हुआ भी है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ को जानबूझ के साइड लाइन करवाया गया। ये पार्टी के अंदर का चैटर हो सकता है, गॉसिप हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं जिसने दो मरतबा इलेक्शन लड़ा हुआ, किसने 4 मरतबा लड़ा हुआ है। ये चैटर है ना पार्टी के अंदर कि नहीं है? नहीं, मेरा मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर मुझे मुझे किसी ने नहीं कहा। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं कहा, या मुझे मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया। मेरे बड़े इनफॉर्मल रिलेशनशिप में, आई एम एन इनफॉर्मल पर्सन, तो मेरे साथ लोग जो है बेतकल्लफ़ी से बात कर लेते, किसी ने बात की। मैंने एक दो एंकर पर्सन आपसे, कुछ जूनियर एंकर पर्सन, उम्र में हो सकता है ज़्यादा हूँ, तो उन लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है। मेरा ख्याल है ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन में, बिकॉज आई क्लेम करता हूँ कि मैं इनसाइडर हूँ। जाहिर है यू आर द किचन कैबिनेट ऑफ द पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, पार्टी में कोई ऐसी सोच कोई नहीं ऐसी बात नहीं है। जो हारे हैं वो ठीक हारे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। एक साहब ये भी कह रहे थे कि वो अल्टीमेटली लंदन वापस वो चले जाएंगे। कहा जा रहा था कि उनकी सीट के ऊपर जो कोई कंट्रोवर्सी है, तो रिकाउंट में अगर वो हार जाते हैं तो फिर उन पर रास्ता नहीं बचा। जो साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको हरवाया जाएगा। अगर आपने सुना है, जी, वो ये नैरेटिव का हिस्सा है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज से 1-2 साल या 3 साल पहले कहते थे कि भाई वो शीन और क्या थे, हाँ, नून में से शीन निकल जाएगी और पता नहीं शीन में से मीम निकल जाएगी, पता नहीं क्या होगा। वो स्टोरीज जो है ना कोलैप्स कर गई। अब एक नई स्टोरी बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ देयर इज नो ट्रूथ इन इट। बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं आई एम नॉट गिविंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं आज भी, मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, एंड आई डोंट सी माई पॉलिटिक्स विदाउट हिम एट द टॉप, यू नो। ठीक, ज़रा इसको गेयर आगे लेके जाते हैं। आज आप इस मुलाकात में मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के जो है वो आए। अली अमीन गंडापुर साहब की एक अपनी तारीख है, और 9 मई के हवाले से वो और बहुत सारे और लोग जो हैं वो कानून की जद में हैं। लेकिन आप चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, मुलाकात के बाद उन्होंने कोई बातें भी मुस्बत ही की, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि ये कुछ नया रिदम बन रहा है, या चूँकि वो इस्लामाबाद में थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात थी, लिहाजा फॉर द कैमरा उन्होंने ये बातें की, लेकिन असल में नैरेटिव वही है जब वो केपीके में जाते हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद ने हक ना दिया तो मैं चढ़ाई कर दूंगा। नंबर 2, चीफ सेक्रेटरी जो है वो मेरी मदद का हो, वरना नहीं तो ना सही। नंबर 3, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाओ, वरना। सो वरना वाली जो धमकी, आपको लगा कि नैरेटिव आज नीचे गया है क्या? नहीं, मेरे उन्होंने वरना वाली बात किसी वो बाहर करते हैं, इधर नहीं करते। किसी मसले पे नहीं की। मेरा अपना ख्याल है उनकी जितनी भी बात हुई है, कोई अबाउट एन आवर जो है, उससे पहले मियाँ साहब के पास एम्बेसडर आए, चाइनीज़ एम्बेसडर आए हुए थे, तो थोड़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ा। मैं उनके पास बैठा हुआ था उस दौरान, जब व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इख्तलाफी हो। ठीक, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी हमारी एक अपनी सियासत है, और मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है, और हमारी पार्टी में इस वक्त ज़रूर उसकी एब्सेंस में, लेकिन ये कोई पार्टी में कोई इस किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है जी कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुल्क में जो तमाम सूबे जो हैं वो वफाक के साथ मिल के चलें। जी, बाकायदा उनका नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा वफाक के साथ मिल के चलें, और वफाक को भी चाहिए कि सूबों को जो है वो उस तरह एक तरीके से लेके चलें ताकि वो ये ना महसूस हो उनको कि दे आर बीइंग इग्नोर्ड और निगलेक्टेड। तो ये बेसिकली थीम। तो वो वफाक की मदद चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, या मैं उसको बताता हूँ। एक नेट हाइडल का उनका साथ डिस्प्यूट है, मैनी बिलियंस, और काफ़ी पुराना है, वो आज का नहीं है। नहीं, वो पुराने वाला सेटल हो गया था जब व्हेन आई वाज मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर। ठीक, वो एक नया फार्मूला बना था मेरी उस वजारत के दौरान जो है,
और परवेज़ खटक के साथ हमारी सेटलमेंट हुई थी, हमने को 72-73 अरब रुपया पे कर दिया था और कुछ वफाक के जो रिसीवेबल्स है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था, टोटल 104 बिलियन 5 बिलियन। अब वही सिचुएशन दोबारा अराइज हो गई हुई है, अमाउंट इज़ लेस, अमाउंट उतनी नहीं है बिकॉज वो 93-94 से ये कुछ 6-7 साल का है। तो इसमें उन्होंने कहा जी को पैसे हमें चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम बैठ जाते हैं और बैठ के हिसाब किताब कर लेते हैं, जो अमाउंट है आपकी वो रिलीज हो जाएगी। जो है डेफिनेटली पे करने हैं, कितने पे करने हैं दैट हैज, और कितने पीरियड में करने हैं, ये भी सही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत मखदूश हो गई हुई है, तो ये पेशतर इसके ये स्पिल ओवर हो के ये बाकी सूबों में चली जाए, आप हमारे साथ बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कन्वीन करें और उसमें इस हमारे सूबे में ये जो प्रॉब्लम है उसको डील करना है, किस तरह डील करना है, वो कोई एक नेशनल एक लाया अमल जो है ना तय पाया ना चाहिए। उसके भी बात होगी जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें ये डिस्कस होगा। 2-3 और मसाइल थे जिनके मुतल्लिक आपने जिक्र किया है, चीफ सेक्रेटरी वाला, वो 3 नाम भेजेंगे, उन 3 नामों में वफाक तो प्रोसीजर पे वापस आ गए, जो प्रोसीजर पे वापस 3 नाम के पे आ गए। आईजी वो रिटेन करना चाहते हैं। इस सारी चीज़ को जो गुफ्तगू हुई इसको आसन इकबाल ने बड़ा खूबसूरती से सम अप किया है कि सियासत अपनी अपनी, रियासत सबकी। ठीक, ये बिल्कुल ये डिफ़ाइन किया जा सकता है सारी सूरत हाल को इस तरह। साथ उन्होंने कहा है जी कि जो इमरान खान ने IMF को जो लेटर लिखा था, जो मतलब निकाला जा रहा है वो कतई तौर पे नहीं था कि जी कर्जा ना दो और इस किस्म की कोई बात नहीं है। और तीसरा उन्होंने जो है ये बिल्कुल फ्रैंकली उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ एविडेंस है आप बेशक उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलें, लेकिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो एविडेंस नहीं है उनको जो है ऑफ द हुक जो ये तमाम माकूल बातें हैं सब, और इसमें से कोई ऐसी बात नहीं जिसके ना ही लहजा ऐसा ना कोई लहजा ना कोई उसमें कोई बल्कि नेशनल असेंबली भी डिस्कस हुई, ठीक, नेशनल असेंबली भी डिस्कस हुई और उन्होंने कहा जी कि ये जो बाहर जलसों जुलूसों में जो मर्ज़ी कहा जाए, लेकिन असेंबलियों के फ्लोर के ऊपर जो है जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। खैर ये जुमला बड़ा अहम है कि बाहर जो मर्ज़ी कहा जाए, असेंबली का माहौल जो है ख़राब नहीं करना, और असेंबली के माहौल के ये उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा है KP की असेंबली में, ठीक, एंड आई बिलीव इन इट, ये उन्होंने कहा। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे पास मौजूद है। ये जी अभी अब जो KPK की बात कर रहे थे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर आज हमने देखा कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह बज़ाहिर PTI की तरफ से एक दरख्वास्त भेजी गई, मुख्तलिफ ईमेल्स के ज़रिए EU के मेंबरान हैं उनको कहा गया और कहा गया कि जो तरजीही तौर पर हमें कोटा दिया जाता है तजारत में, आम अल्फाज के अंदर, जी बिल्कुल आम अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, उसको रोका जाए, उसको नथी किया जाए, इमरान खान को जो सहूलियात मुहैया की गई। फिर कोई तहकीक हुई तो पता चला कि PTI का पोर्टल नहीं है, PTI सिंपथाइज़र है जिसको PTI के बहुत सारे लीडरान जो हैं, शंदाना जैसे या आतिफ साहब जैसे जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, वो ईमेल्स भेज रहे हैं। कोई 3000 आतिफ खान साहब ने जो है ना उसको रीट्वीट भी किया, तो ईमेल्स भी गई हैं, उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का रवैया आपकी हुकूमत ने अपनाया कि ये मुल्क दुश्मन है, रियासत दुश्मन। मैंने ट्वीट किया, आपने ट्वीट किया। तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि सियासत अपनी अपनी, रियासत साझी, लेकिन ये तो रियासत साझी नहीं लगती ना, तो फिर इसको आप किस कैटेगरी के अंदर डालें? देखें मेरी बात सुने, मेरा अपना एनालिसिस है, इस जस्ट जो वाकयाती एक सिचुएशन सामने है उसके एनालिसिस है कि इस वक्त मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो हैं PTI में बन गए हुए हैं। मसलन जो वकला के हाथ पार्टी चढ़ी है वो भी एक पावर सेंटर है, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8 वकला हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सीन के ऊपर, और हर उनमें से एक बंदा जो है ना वो मिलिटेंसी शो कर रहा है कि परहैप्स, और उनके पीछे चेंबर्स हैं, उनके पास अपने चेंबर्स हैं। वो पतंग नहीं कटी दी होंगी हैगी तो सारे डांगा लैके दे पीछे दौड़े होंगे कोई इस किस्म की सिचुएशन है। मैं माफ़ी चाहना है कि मैं मिसाल जी डांगा भी मार देंगे ने, डिग भी पैंदे ने, सिर भी पट जाते हैं, पाड़ जाते हैं, कोठियां दे छाला मार रहे होंगे ने।
तो वो मैं मिसाल रह नहीं सकता है लेकिन उसके बगैर वैसे प्रोग्राम आपके साथ तो हो भी नहीं सकता। वो जो है ना मेरे 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 अपने एनालिसिस में एक से एक बढ़ के बंदा जो है ना मिलिटेंसी शो करके अब रेलेवेंस अपनी बना रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो ट्रेडिशनल रैंक एंड फाइल था पीटीआई का वो जो है ना आपको ज़्यादातर नज़र ही नहीं आ रहा। जो पिछली असेंबली के अंदर 5, 6, 7 साल जो चला है उसमें लोग नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ऑन द होल अगर इस मीटिंग के ऊपर अगर इसको मैं सम अप करूँ, एक तो जो आसिन इकबाल ब्रदर ने कहा वो एक अच्छा रिमार्क है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी बातें जो तय पाती हैं जो उन्होंने आज की हैं तय पाती हैं, तो एक उन्होंने ये कोई नहीं कहा कि जी का हमारे जो जिन्होंने नाजायज़ काम किया उनको छोड़ें। उन्होंने कहा जी जिन्होंने जायज़ काम नहीं किया उनको ना हाथ डालें। ये लेकिन बस एहतराम ये तो इमरान खान भी कहते हैं, वो तो इमरान खान भी कहते हैं कि 9 मई वालों को आप करें। ठीक है, एविडेंस कमांडर की तरफ से आया था, एविडेंस जिनके वो तो इमरान खान भी कहते हैं। तो ये उसने इमरान खान की लाइन ही फिर टो की है ना। मे बी ही इज अंडर इंस्ट्रक्शंस टू पुश दिस सोल्यूशन ताकि लाइमलाइट में आए। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर जो उन्होंने बार बार रिपीटेडली कहा कि जो वसाइल हैं सूबों के, उसने कहा केपी के वसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसको नेशनल लेवल के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए उन वसाइल के। हाइडल है या माइनिंग है या गैस है या ऑयल है या मार्बल, इस किस्म के जो वसाइल हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे का मुकदमा लड़ना होता है, तो वो अपने सूबे का मुकदमा लड़ें। आप जो बता रहे हो उससे पता चल रहा है कि वो इमरान का मुकदमा नहीं लड़े, वो सूबे का मुकदमा लड़े। और इमरान का मुकदमा लड़ने वाले वो डांग छोटा कर रहे हैं, जिस तरह आप कहते हैं। He was there as the chief minister of KP। लेकिन उन लोगों को आप क्या करें? बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को क्या करें जो इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान की हमशीरा खुद मौजूद हैं, जिसके अंदर उनके पार्टी के अहम तरीन ओहदेदारान मौजूद हैं, असम्बली के अंदर मेंबरान मौजूद हैं, नाम ही बहुत ज्यादा हैं। मैं अगर पावर सेंटर की तरफ जाऊं तो उसमें शायद एक आदि ऐसा बंदा होगा जो ये बात नहीं कर रहा होगा। बेतहाशा लोग ऐसे हैं। उनको फिर आप उनकी पकड़ दकड़ करेंगे, फिर आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? वो एहतजाज की बात भी कर मेरा ख्याल है मैं उस लिमिट तक जाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो आज की मीटिंग हुई है, अगर उस मीटिंग के जो कंटेंट्स हैं या उस मीटिंग में जो कोई बातचीत हुई है, अगर ये बातचीत जो है एक फॉर्म की एक शक्ल की इख्तियार कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो है उनकी रेलेवेंस कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो जाएगी, रेलेवेंस कम हो जाएगी। प्रॉबली वो भी जो है ना कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश। लेकिन वो तो आपकी हुकूमत को मानते नहीं है। वो कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमने उसको मानना ही नहीं है, ये तो चुराया हुआ मैंडेट है। हमारी 47 वाली है, उनकी 45 वाली थी 2018 की। मैं तो कहना मुक जाइए, मेरा वो 18 की भी करवा लें इंक्वायरी, असी उनकी करवा लेने दूसरी करवा लेने, बल्कि 13 की भी करवा लेने। लेकिन आपने जो बताया ना सिनारियो, वो है बड़ा होपफुल सिनारियो। मैं ज़रा उसके अंदर रियलिज्म का टच डालना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो आपकी बुनियाद को ही नहीं मानते, जब वो कहते हैं जी कि ये तो मेंबरान ही दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो तो